अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं येनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। देखो, कल आचार्य भगवंत ने कहा था कि मूढ़ आत्मा कब दुखी होता है? जब वह पर को अपना मान लेता है, पर में आत्मबुद्धि रखता है, तब दुखी होता है। तो जहाँ आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं, जहाँ मोही व्यक्ति दुखी होता है उसी विषय में निर्मोही संतुष्ट भी रहता है। कैसे रहता है? आत्मन्येवात्मधीरन्यां शरीरगतिमात्मना मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रान्तरग्रहम्। आत्मन्येवात्मधीरन्यां शरीरगतिमात्मना मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रान्तरग्रहम्। देखो, आत्मनि एव यानी आत्मा में, आत्मधी आत्मबुद्धि रखने वाला, निर्भयम बिना किसी भय के, शरीर गतिम यानी शरीर की दशा को, आत्मना अपने से, अन्याम यानी अन्य किसी की, मन्यते माने मानता है, वह आत्मा से बिल्कुल पृथक मानता है। जैसे कैसे? वस्त्रम एक वस्त्रम त्यक्त्वा मन छोड़ करके, वस्त्रांतर ग्रहम अन्य वस्त्र को ग्रहण करने के लिए समान मानता है कि ये शरीर छूट जाएगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। इसमें क्या, इसमें डर किस बात का है? इसलिए निर्भय होकर के वह शरीर को छोड़ देता है। वह कहता है तो पर है, छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। आत्मस्वरूप में ही आत्मबुद्धि रखने वाला निडर होकर शरीर की दशा को आत्मा से भिन्न वैसे ही मानता है जैसे कोई एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे वस्त्र को ग्रहण करने पर मानता है। देखो, संलेखना वही व्यक्ति धारण कर सकता है जिसे इतना शरीर आत्मा का पृथकपना का अभ्यास हो, जिसे लगता है कि शरीर छूट रहा है, मैं नहीं छूट रहा हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ। वो संलेखना के व्रतों को धारण कर पाता है। और जिसे शरीर में एकत्व बुद्धि रहती है, आत्मबुद्धि रहती है, वो कभी संलेखना धारण नहीं कर सकता। इसलिए यदि अपने जीवन में हमें संलेखना पूर्वक मरण करना है तो पहले तो व्रतों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अव्रती की संलेखना नहीं होती, असंयमी की संलेखना नहीं होती, व्रती की संलेखना होती है। तो पहले तो हम कम से कम 2 प्रतिमा के व्रतों को पालें, व्रती बने, और इसके बाद व्रतों के उपसंहार के रूप में संलेखना महाव्रत, संलेखना व्रत होता है। तो कम से कम अपने जीवन में संलेखना लेना है तो ये साधना तो करना ही होगी। देखो, अनादि काल से चले आ रहे देह, आत्मा और कर्म, इन तीनों के अत्यंत मिले हुए स्वरूप को भेद विज्ञान का अभ्यासी निर्विकल्प समाधि से च्युत होने पर भी लक्षण भेद से भिन्न भिन्न जानता है। लक्षण से तो भिन्न भिन्न ही, शरीर का लक्षण अलग, कर्म का लक्षण अलग, आत्मा का लक्षण अलग, तीनों मिले हुए एक साथ, फिर भी तीनों की लक्षण तो अलग अलग हैं। दूध और पानी एक साथ मिले हैं, लेकिन हमें पता है दूध का लक्षण क्या है और पानी का लक्षण क्या है। तो लक्षण से तो हम भेद जान रहे कि नहीं जान रहे। और जब हम निर्विकल्प समाधि में बैठेंगे तब हम लक्षण से क्या, वास्तविकता में अनुभव करेंगे। तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो अपन निचली अवस्था में रह रहे तो लक्षण तो जानो कि शरीर का लक्षण अलग, पूर्ण गलन स्वभाव है, आत्मा का लक्षण अलग, चैतन्य स्वभाव ही है, और कर्म का लक्षण है ही है, कर्म वर्गणाएँ हैं, जो हम जैसे परिणाम करते हैं वैसे कर्म पुद्गल वर्गणाएँ आके कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं। तो प्रत्येक का लक्षण अलग अलग है। तो लक्षण को पहचान कर आत्मा का अन्य द्रव्यों से विलक्षणपना देखने वाला है, और निर्विकल्प ईतराग स्वसंवेदन के समय ही मुख्य रूप से आत्मा में आत्मबुद्धि वाला कहा जाता है। ये कितनी ऊंची बात है। अपन तो सिर्फ अभी लक्षण से और श्रद्धांत से ही कह रहे कि मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। स्थूल रूप से भी अपन जान लें। देखो, जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर
में से आत्मा निकल जाती है, फिर तो शरीर तो जड़ जैसा पड़ा रहता ना। उसकी आंखें भी अच्छी हैं, कर्ण इंद्री भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, इसके बाद भी ना देख पा रहा, ना सुन पा रहा, ना बोल पा रहा। क्यों? क्योंकि उसमें से बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाली आत्मा निकल गई है। जब अपन अपने आप पृथक रूप में दिख रहा है कि शरीर यहीं छूट जाता है और उसमें से चेतना निकल जाती है। इसका अर्थ है शरीर का लक्षण अलग और आत्मा का लक्षण अलग है। वह जो आत्मबुद्धि वाला हो जाता है वह बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण रूप शरीर की अवस्थाओं को अपने से भिन्न रूप मानता है। शरीर भले बूढ़ा हो गया, आत्मा थोड़ी बूढ़ी होती है। शरीर भले जवान है, लेकिन आत्मा थोड़ी, आत्मा तो आत्मा है। भले उसकी अभिव्यक्ति इन अवस्थाओं में देखने में आती है, लेकिन आत्मा का बचपन, आत्मा का बूढ़ापन, आत्मा का जवान, ये सब नहीं है। ये तो तन की है कि उम्र के हिसाब से इनमें परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन सबको भी अपने से भिन्न मानता है। रोग हो गया, जन्म हो, मरण है, ये सब भिन्न है। इसलिए जो साधक है ना, रोग न होने पर भी आत्म तत्व का चिंतन करता है, उसका रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अपनी स्वस्थ आत्मा का चिंतन करो ना। जब स्वस्थ आत्मा का चिंतन करेंगे मन से, तो तन का रोग भी अपने आप विलीन हो जाता है। क्योंकि स्वस्थ आत्मा का चिंतन क्या तन में रोग उत्पन्न करेगा या तन में रोग रहने देगा? कभी संभव नहीं है। क्योंकि अपने आत्म द्रव्य की अन्य द्रव्य में प्रवृत्ति का अभाव है, बिल्कुल अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव मतलब कभी जीव पुद्गल नहीं होगा और पुद्गल जीव नहीं होगा, ये नियम है। इसलिए जीव आत्म द्रव्य में और जो पुद्गल द्रव्य में बिल्कुल पृथक पृथकपना है। भले दोनों एक में एक है, लेकिन इतना अनादिकाल से कितना समय हो गया जीव और आत्मा को साथ साथ, पुद्गल और आत्मा को साथ साथ रहते हैं, लेकिन कभी पुद्गल जीव नहीं हुआ और जीव पुद्गल नहीं हुआ। दोनों अपने अपने स्वभाव में पृथक पृथक ही रहते हैं। इसलिए मिलने पर ये नहीं कि दोनों मिल गए तो एक में एक हो गए, नहीं, होते हुए भी दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यहाँ आचार्य भगवंत दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई पुराने लाल आदि वस्त्र को छोड़कर दूसरे वस्त्र का ग्रहण करते हुए भी खेद रहे तो रहता है, उसी तरह अंतरात्मा भी रहता है। क्योंकि वह जानता है कि मेरी आत्मा तो वही रहेगी, ये मनुष्य का शरीर बदल जाएगा, छूट जाएगा, यहाँ पर मुझे देवगति का शरीर मिल जाएगा क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो मनुष्य गति का शरीर है वो तो समाप्त हो जाएगा, नरक गति में चले जाएंगे, त्रियंच गति में चले जाएंगे, बिल्ली कुत्ता की पर्याय में उत्पन्न होंगे। जैसा तुमने कर्म बांधा है उसके अनुसार तुम्हें शरीर मिल जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे कि कम से कम तुम आत्मा को, अपनी आत्मा में बुद्धि रख करके शरीर को बिल्कुल पृथक समझो। जैसे एक वस्त्र छोड़कर हम दूसरा वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार एक शरीर को छोड़कर हम दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। देखो आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद लिखा, प्राचीन वस्त्र तज वस्त्र नवीन लेते, स्वामी यथा मनुज मात्र न खिन्न होते, योगी तथा न डरता यदि काय जाता, मेरा नहीं मरण है इस भांति गाता। ये तो मरण के भय से भी कह दिया, लेकिन रोग भी हो जाए तो डरना नहीं। भय से हम क्या होता है, अपने शरीर में कुछ स्नायु, कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं कि भय से, डर से उनमें अलग स्राव उत्पन्न होता है, और निर्भयता से, निडरता से और एक प्रकार से स्वस्थ चिंतन से उनमें स्राव अलग उत्पन्न होता है। तो आज जैसे कोरोना महामारी के दौरान देखो तो प्रायः डर से ज़्यादा लोग खत्म हुए। ओह अब क्या होगा। यहाँ की मान लो घटना है, कुरवाई में एक श्रावक के घर कोई बाहर से कोई मेहमान आए थे, उन्होंने भोजन किया, भोजन करके गए, उन्हें कोरोना था या हो गया और वो दूसरे दिन उनका जीवन पूर्ण हो गया। तो जिसके यहाँ भोजन किया था उसने कहा था मैंने तो साथ में भोजन किया था, ओहो अब मेरा क्या होगा। और ऐसा सोचा कि हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुँच पाया और उसके प्राण निकल गए। इस सोच का फर्क है कि नहीं है। और वो सोचता ठीक है उनको हुआ होगा, मुझे थोड़ी हुआ है।
मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ, और मान ले हुआ भी है तो कोई बात नहीं, मैं औषधि लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। अपने मन को तो स्वस्थ रखो। लेकिन इतने भयभीत हो जाते हैं कि मन हमारा अस्वस्थ हो जाता है, और जब मन अस्वस्थ हो गया तो तन कैसे स्वस्थ रह सकता? नहीं रह सकता। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे कि इस चीज़ को समझो। यदि तुम्हें संलेखना की साधना करना है और अपने जीवन में अच्छा मरण करना है, देखो जन्म तो हमने देखा नहीं कैसा हुआ, अनुभवी पता नहीं है, लेकिन मृत्यु को तो हम देख सकते हैं ना। मृत्यु तो हम अच्छे से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आचार्य भगवंतों की कितनी कृपा रही है कि जिन्होंने जीवन जीने की कला तो सिखाई है, लेकिन उसके साथ में मरण की भी कला सिखाई है कि कैसे मरना चाहिए, मरने की विधा सिखाई है। तो ऐसी मरने की विधा भी हम सीखें। और जो एक बार अच्छे से मर गया, या एक बार समाधि पूर्वक मरण हो गया, धर्म ध्यान पूर्वक मरण हो गया, प्रभु का नाम लेते हुए पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि मरण हो गया, समझ लेना उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव, कम से कम 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा। अभी हमने एक माता जी की संलेखना कराई, वहाँ पर क्या स्वस्थ थी, मन से स्वस्थ, भावों से स्वस्थ, तन से स्वस्थ, कहीं उनके शरीर में पीड़ा नाम की चीज़ नहीं थी। और बड़ी प्रसन्नता से, इतने अच्छे से साधु परमेष्ठी आती, बड़ी प्रसन्नता से देखती, नमस्कार करती, वंदना करती, और इतने अच्छे से प्राण निकले, बड़े अच्छे से सजग होकर के हम सबको देख रही, सुनाओ इशारा कर रही, और इतने अच्छे से प्राण निकले कि कह नहीं सकते। ये कहलाते। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत 2 प्रतिमा का पालन किया, बड़ी सहजता सरलता से उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया, और आज देखो उन्होंने उपसंहार में कितनी अच्छी चीज़ प्राप्त कर ली, अच्छे से अपनी आँखों से देखते देखते मरण का वर्ण किया। तो ऐसे ही अपन को भी इस चीज़ की साधना करना है, क्योंकि भले पंचम काल में जन्म लिया है, लेकिन पंचम काल में जन्म लेने पर भी हम अपने जीवन संयम से या संयम पूर्वक निकाल सकते हैं, और उपसंहार में समाधि ले सकते हैं, यदि लक्ष्य बनाया होगा तो। और नहीं बनाया होगा तो फिर क्या कर सकते हैं? इसलिए लक्ष्य बनाओ और अपने व्रतात्मक जीवन जियो, क्योंकि बाहर की जिंदगी तो बाहर की, संयम अपने जीवन में जरूर आना चाहिए। संयम के बिना, आचार्य शांति सागर महाराज जी कहते थे, संयम के बिना एक घड़ी भी मत निकालो। संयम जो है उसके साथ जियो, एक घड़ी भी, एक घड़ी यानी 3 घंटे 24 मिनट की होती है एक घड़ी, 3 घंटे का तो एक पहर होता है, तो यानी एक घड़ी भी संयम के बिना मत निकालो। इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय हमें मिली है, तो कम से कम मनुष्य पर्याय की कीमत करो। ये दुर्लभता से हमें मिली है, उस दुर्लभता का अपन मूल्यांकन करें और कुछ ऐसी चीज़ें ग्रहण कर लें जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो ठीक है, तो ये बात जरूर समझ लेना, ठीक है। बिल्कुल निडर निर्भय होना, निशंकित अंग का पालन करना कि भगवान ने जो कहा वो सत्य कहा, भगवान की वाणी में जो है वो सत्य आया है। और देव शास्त्र गुरु पर अटूट विश्वास रखना। स्वप्न में भी कोई कहे कि तुम्हारे देव कौन से हैं, तो कह देना मेरे देव तो वीतरागी देव हैं, मेरी माँ जिनवाणी माँ है, मेरे गुरु निर्ग्रंथ गुरु हैं, मैं किसी रागी द्वेषी को नहीं मानता हूँ। कोई कितना भी भय भी दिखाए तो भी कह देना जो होगा सो होगा, लेकिन मैं अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसी निर्भयता से यदि निडरता से उत्तर देंगे तो कैसे ही कुछ आपके ऊपर परेशानी आई हो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए सम्यक दृष्टि बनो, और सम्यक तो है आपके पास, तो उनके अंग अपने जीवन में लाओगे। जो 8 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित आदि, उन अंगों को अपने जीवन में लाएंगे तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। और सम्यक दृष्टि जी मालूम है, हमेशा ऐसा नहीं कहता कि मुझे संयम नहीं लेना, वो यही सोचता रहता है प्रतिपल कि वो दिन कब आए जब मैं संयम धारण करूं, जब मैं अपने जीवन में 5 पापों का एक देश त्याग करूं, यदि मेरी में शक्ति इतनी हो कि मैं महाव्रत धारण कर सकूं। इस प्रकार की भी भावना वह रखता है, तड़पता है संयम के लिए,
सम्यक दृष्टि जीव। तो अपने को पहचानो कि अपन सम्यक दृष्टि हैं। तो इस तरीके की भावना हमारे भीतर है क्या? नहीं है। नहीं है तो भावना को बनाएं। इस प्रकार की भावना को अंदर बनाएंगे तो नियम से सफलता मिलेगी। ठीक है।